मैं फिर से आप लोगों के पास आ गया। आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा लंका के राजा महाप्रतापशाली रावण की कहानी। कुबेर को सिंहासन से हटाकर रावण बना लंका का राजा। पूरे ब्रह्मांड में रावण ने तांडव मचा दिया। बचपन से ही लंका के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को जीतने की इच्छा थी उसे। कुबेर का राजपाट देखकर ईर्ष्या से जलने लगा रावण। अब और देर करना सही नहीं होगा। हमें अति शीघ्र रावण को लंकापुरी भेजने का आयोजन करना होगा। मुनि विशर्वा तुम्हारे पति है। रावण उन्हीं का पुत्र है और तुम राक्षस कुल की पुत्री हो। मुझे इस बात का ज्ञात है। मैं भी अपने पुत्र को ये भूलने देना नहीं चाहती कि लंकापुरी हमारे ही है। वहाँ राक्षसों का राज ही होना चाहिए। केवल बातें ही हो रही हैं। रावण युद्ध में लड़ने कब जाएगा, पहले तुम वो बताओ। कुबेर को जब तक उस सिंहासन से ना उतारा जाए तब तक कोई भी राक्षस उस लंका पर राज नहीं कर सकता। ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो कैकसी? प्रणाम नाना श्री सुमाली। प्रणाम नाना श्री माल्यवान। रावण, तुम्हारे दोनों नाना जी ही चिंतित हैं। लंकापुरी एकमात्र तुम ही प्राप्त कर सकते हो। उस भगवान विष्णु की वजह से हमें पाताल लोक में जाना पड़ा। ये आओ, सबसे पहले मैं तुम्हारे प्राण लूंगा। आओ। अगर जीवित रहना चाहते हो तो अभी उसे मुक्त कर दो माल्यवान। विष्णु, तो इतनी देर बाद तुम्हें आने का समय मिल गया? हाँ माल्यवान, परंतु तुम्हारे भ्राता माली का वध करने में मुझे थोड़ा समय लग गया। इसका मतलब? इसका मतलब अब अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए फिर तुम दोनों का मस्तक भी माली के मस्तक की तरह मेरे चरणों पर गिरेगा। क्या तूने हमारे भाई की हत्या की है? इतना दुस्साहस! अरे बाप रे, जल गया मैं जल रहा हूँ मैं जल गया। भागो। विश्वकर्मा को डराकर एक सुंदर राजमहल बनवाया था जिसमें हम लोग वास कर सके, सबके ऊपर राज कर सके। अब आपको हमारे लिए एक छोटा सा कार्य करना होगा विश्वकर्मा। क्या 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 करना होगा? हम तीनों भाइयों ने तय किया है, बहुत ही शीघ्र विवाह करेंगे। इसलिए हमें एक अद्भुत और सुंदर राजमहल चाहिए। राजमहल का कक्ष बहुत सुंदर होना चाहिए। वहाँ सुसज्जित बाग होने चाहिए। नृत्य संगीत के लिए जगह होनी चाहिए। वो बिल्कुल इंद्र के महल अमरावती जैसा होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अमरावती की तरह महल ये असंभव है। ये मैं नहीं बना पाऊंगा। ऐसा है क्या? तो फिर सुन लो, इस त्रिभुवन में तुमने जो जो बनाया है हम लोग किसी को सही सलामत नहीं रहने देंगे, सब कुछ तोड़ देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए अमरावती की तरह महल महल बनवा के दूंगा। आप सभी शांत हो जाइए। कैकसी, तुम्हारे पुत्र के मुंह से शांत होने की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या उसे ज्ञात नहीं कि वो राक्षस कुल की संतान है? कुछ नहीं भूला मैं कुछ नहीं भूला नाना श्री। और बस इसीलिए मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि मैं कैसे और शक्तिशाली बन सकूं। मैं भी आपकी तरह ब्रह्मा की तपस्या करूंगा। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम
नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। माल्यवान, प्रभु। सुमाली, प्रभु। माली, प्रभु। तुम 3 भ्राताओं की तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ वत्स। कहो तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? हम आपके भक्त हैं प्रभु। आप खुशी खुशी हमें जो भी वरदान देंगे हम लोग उसी में खुश हो जाएंगे प्रभु। हाँ प्रभु, तुम्हारा ये निर्लोभ आचरण मुझे और भी प्रसन्न कर रहा है। मैं तुम लोगों को वरदान देता हूँ, तुम लोग अजेय रहोगे। तुम लोगों को कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। तुम लोग शत्रुओं का सर्वनाश करोगे। तुम लोग बहुत प्रतापशाली बनोगे। तपस्या? ये तो बहुत कठिन होती है पुत्र। अगर मेरे तीनों नाना श्री ये कठिन तपस्या करने में सफल हुए हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये की तुमने राक्षस कुल के भावी राजा की तरह बात। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा रावण। राक्षस कुल का संपूर्ण विश्वास तुम्हारे ऊपर है रावण। कुबेर को हराकर लंकापुरी के राजा बनोगे तुम। भूलना मत रावण, इसके साथ कुबेर की सारी संपत्ति, धन, मणि, मोती, हीरे, चांदी, सोने, ये सब तुम्हारे हैं। नहीं, नहीं माता, वो लंकापुरी और वहां के सारे हीरे जवाहरात सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे राक्षस कुल का है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता, ताकि गोकर्ण आश्रम में जाकर कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को संतुष्ट कर सकूं। मैं आशीर्वाद देती हूँ। देखिएगा, देखिएगा माता, ब्रह्मा का वरदान प्राप्त करने के बाद मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि त्रिभुवन में मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, कोई भी नहीं। तो मैं चलता हूँ माता। अपनी माँ और नाना जी से आशीर्वाद लेकर रावण आ पहुंचा गोकर्ण आश्रम में। एक खाली स्थान देखकर रावण ने अपनी तपस्या प्रारंभ किया। दिन गुजरते गए, रात आती गई। फिर से एक दिन समाप्त होकर एक नई रात आई। ऐसे ही एक एक करके महीने बीत गए। गर्मी, बरसात, ठंडी, ये सब कुछ भी रावण की तपस्या भंग नहीं कर पाई और रावण अपनी तपस्या करता रहा। ऐसे ही सालों बीत गए, फिर भी रावण की तपस्या सफल नहीं हुई। रावण और गहरी तपस्या में डूब गया।
आखिरकार इस तपस्या से प्रसन्न हुए प्रजापति ब्रह्मा। वत्स रावण, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। प्रणाम प्रजापति ब्रह्मा। हाँ वत्स, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं अमर बनना चाहता हूँ ताकि इस त्रिभुवन में मुझे कोई पराजित ना कर सके। असंभव रावण, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम कोई और वरदान मांगो वत्स। प्रभु, इतनी कठिन तपस्या के बाद मुझे आपके दर्शन मिले। आपको ये वरदान देना ही होगा। मैं निरुपाय हूँ वत्स, अमर होने का वरदान कोई भी नहीं दे सकता रावण। ठीक है, तो फिर कोई भी नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस या देवता मेरा वध करने में सक्षम ना हो, ये वरदान तो आप मुझे दे ही सकते हैं प्रभु। मुझे विचार करने दो रावण। मैं इसी वरदान से संतुष्ट हो जाऊंगा प्रभु, और बचे सिर्फ मनुष्य। मनुष्य से मैं भयभीत नहीं हूँ प्रभु। पैरों के नीचे जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को मैं मसल देता हूँ, मनुष्य को भी बिल्कुल उसी तरह मैं मसल सकता हूँ। मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तथास्तु। प्रणाम। नाना श्री माल्यवान, नाना श्री सुमाली, कहाँ गए सब? आइए और आकर देखिए मैं ब्रह्मा का वरदान प्राप्त करके और भी शक्तिशाली बन चुका हूँ। मुझे मार सके इस त्रिभुवन में ऐसा कोई भी नहीं। ना राक्षस, ना देवता, मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। सुन रहे हो सुमाली? हमारे रावण ने राक्षस कुल की शोभा और बढ़ा दी। चलो सुमाली, इस पाताल से निकलकर अब हम पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। हमें और किसी का भय नहीं है। राक्षसों, मेरी बात सुनो। चलो हम सब रावण के पास चलते हैं। समय आ गया है रावण, और देरी नहीं कर सकते। अब लंकापुरी पर आक्रमण करना होगा। कुबेर को परास्त कर उससे हमें लंकापुरी छीन लेनी होगी। लंकापुरी अब हमारी होगी, समझे? किंतु नाना श्री। नहीं, अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं रावण। अगर देखा जाए तो कुबेर मुझसे बड़े हैं, रिश्ते में वो मेरे भ्राताश्री हैं। तो अपनों से ही मैं युद्ध करूंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं नाना श्री? ये अन्याय है। रावण, लंकापुरी हमारी है। विश्वकर्मा ने वो राजमहल राक्षसों के लिए बनाया था। मैं जानता हूँ नाना श्री। ज्ञात है? यदि ज्ञात है तो जाओ लंकापुरी। मुझे क्षमा कीजिए नाना श्री, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। इतना बड़ा दुस्साहस रावण का। उसने सीधे मना कर दिया। शांत हो जाओ सुमाली, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कैसा रास्ता? कैकसी, मुझे बताओ, रावण सबसे ज्यादा किसकी बात मानता है? ऐसा तो कोई भी नहीं है।
किंतु भाई प्रहस्त की बात वो मानेगा। मामा से बड़ा स्नेह रखता है। प्रहस्त, तो अब देर मत करो सुमाली। तुम्हारे पुत्र कैकसी के भाई प्रहस्त को ही भेजो रावण के पास। मैं भी देखता हूँ अब कैसे हमारा नाती रावण अपने मामा की बात वो नहीं मानता है। ये आप क्या कह रहे हैं मामा श्री? ठीक ही कह रहा हूँ भांजे रावण। जिस कुबेर से तुम युद्ध करना नहीं चाहते हो, ये देखकर उस कुबेर का तो कर्तव्य था कि शांति से ये लंकापुरी तुम्हें सौंप दे, है ना? लेकिन पिताश्री के कहे अनुसार ही कुबेर वहाँ का अधिपति है, ये सच है ना? तो तुम्हारे पिताश्री का कर्तव्य है कि कुबेर को कहें कि वो लंकापुरी तुम्हें लौटा दें। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं। सुना है कुबेर धार्मिक है, 2000 वर्षों तक तपस्या की है, तो ये कैसा धर्म है? दूसरों का अधिकार छीन लेना। लंकापुरी हमारा है, तुम्हारा है रावण। तुम हो लंकापुरी के राजा, कुबेर नहीं। जाओ भांजे रावण, ब्रह्मा के वरदान से कोई भी यक्ष, देवता या राक्षस तुम्हारा वध नहीं कर सकता। तो फिर कुबेर से तुम क्यों भयभीत हो? भय? रावण किसी से भयभीत नहीं हो सकता मामा श्री। तो फिर उठाओ तलवार और जाओ लंकापुरी। लेकिन पहले आप जाइए और कुबेर को समझाइए। मैं? हाँ मामा श्री आप। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि युद्ध में मैं ही जीतूंगा, लेकिन अगर कुबेर आपका परामर्श मानकर वो सिंहासन छोड़ दे तो मैं धर्म की रक्षा कर पाऊंगा। धर्म की रक्षा? जी मामा श्री। तो अपनों से मुझे युद्ध करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। आइए मामा श्री, ये तो मेरा सौभाग्य है। एक विशेष कार्य के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा कुबेर। विशेष कार्य? कहिए मामा श्री, क्या चाहिए आपको? मैं क्या कर सकता हूँ? असल में ये लंकापुरी हमारा है, राक्षसों का। उस भगवान विष्णु के कारण हमें पाताल लोक में रहना पड़ रहा है, लेकिन अब नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ? इस लंकापुरी छोड़कर चले जाओ, अन्यथा रावण के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध? ब्रह्मा के वरदान से रावण को कोई नहीं मार सकता। सोच कर देखो कुबेर। चला जाऊं? कदापि नहीं कुबेर। रावण बहुत ही शक्तिशाली है। अभी ब्रह्मा के वरदान से वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। तुम उससे युद्ध में नहीं जीत पाओगे। तो क्या करूं मैं? तुम लंकापुरी को त्याग कर कैलाश में चले जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। तुम धार्मिक हो, युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है कुबेर। आपकी ये वाणी ही मेरे लिए आदेश है पिताश्री। अपने पिता महर्षि वृषर्वा के आदेश पर कुबेर अपनी पत्नी, संतान, धन संपत्ति और प्रजा के साथ कैलाश की ओर चल पड़े। जय लंकाधीश रावण की जय। जय लंकाधीश रावण की जय। जय लंकाधीश रावण की जय। सुनो मेरे प्रजाओं, और डरने की जरूरत नहीं है। किसी देवता के डर से हमें छुपे रहने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ, तुम सभी का राजा रावण। तुम्हारे जी में जो चाहे आज से तुम लोग वही करो। चलो सभी, चलो सभी। तो जाओ सभी, तांडव मचाओ, पूरे संसार में तांडव मचाओ। इसी तरह रावण का आदेश पाकर बाकी राक्षसों ने भी तांडव मचा दिया। उन लोगों ने स्वर्ग में, धरती में और पाताल लोक में अपना अत्याचार प्रारंभ किया।
अपनी क्षमता के अहंकार में रावण डूब गया।